नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हल्का उचाणा में भविष्य की राजनीति का आज होगा फैसला। कुछ ही घंटों बाद या यूं कह लीजिए कि कुछ ही मिनटों बाद पता चल जाएगा उचाणा में राजनीतिक भविष्य नेताओं का कैसा रहेगा, पार्टियों का कैसा रहेगा। पूरे हरियाणा प्रदेश की सबसे कम वोटों से हार जीत जिस हलके में हुई हो, जहां माननीय अदालत में मामला चल रहा हो, उस विधानसभा क्षेत्र उचाणा जो जींद जिले में आता है, हिसार लोकसभा में आता है, जिसने बड़े बड़े नेताओं को अपना जनप्रतिनिधि चुना है, उस उचाणा की धरती पर आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक बड़ी रैली, जिसका दावा भाजपाई कर रहे हैं, करने जा रहे हैं। और रैली का नाम धन्यवाद एवं उचाणा विकास रैली। रैली के आयोजक देवेंद्र चतुर्भुज अत्री बीजेपी के विधायक उचाणा से पिछले लगभग एक सप्ताह से ज्यादा समय से वो लगातार आम जनता के संपर्क में आकर के इस रैली का न्योता दे रहे हैं। यह रैली इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उचाणा हरियाणा की वो सीट है जहां 2024 के विधानसभा चुनाव में बहुकोणीय मुकाबला हुआ, जिसमें 32 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र अत्री चुनाव जीत गई, कांग्रेस के बृजेंद्र सिंह चुनाव हार गए, वीरेंद्र घोगड़िया निर्दलीय तीसरे नंबर पर रहे, चौथे नंबर पर भी निर्दलीय रहे, दुष्यंत चौटाला 5वें नंबर पर रहे जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, छठे नंबर वाले प्रत्याशी ने भी अच्छे खासे वोट लिए। यहां जो है एक गजब चुनाव देखने को मिला पूरे हरियाणा प्रदेश का। उस चुनाव के बाद राजनीतिक तौर पर बृजेंद्र सिंह पहले से ज्यादा एक्टिव हुए, वरना तो जब वो 5 साल लगभग हिसार से सांसद रहे, एक बड़ा गजब रिकॉर्ड बृजेंद्र सिंह के नाम यह है कि उन्होंने अपनी पूरी लोकसभा का धन्यवादी दौरा तक भी नहीं किया अपने 5 साल के कार्यकाल में। इतने वो राजनीति के प्रति सीरियस थे इस इलाके में। लेकिन जो ही वो हारे, पहले तो उनकी लोकसभा की टिकट कटी, फिर वो हारे तो उनको भी समझ आया कि जनता के बिना राजनीति नहीं चल सकती। इसलिए उन्होंने लगभग 7 महीने की अपनी पूरे हरियाणा की 90 के 90 हलकों की पदयात्रा सद्भाव यात्रा के नाम से करने का ऐलान किया, जो अब वो कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला लगातार उचाणा विधानसभा में सक्रिय हैं, लोगों के सुख दुख में जा रहे हैं। हालांकि कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम उन्होंने नहीं किया अभी तक, लेकिन आम जनता के सुख दुख में वो जा रहे हैं, लगातार सक्रिय हैं, अपने पुराने कार्यकर्ताओं को दोबारा से जो है सक्रिय कर रहे हैं, उनको पार्टी में भी शामिल कर रहे हैं। अब हम आते हैं वीरेंद्र घोगड़िया, जिन्होंने अभी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, अपने खुद के गांव में धन्यवाद उन्होंने लोगों का किया, जो लोगों ने उनको इतना प्यार आशीर्वाद विधानसभा के चुनाव में दिया उसके लिए। यानी वीरेंद्र घोगड़िया भी राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं। अब ये जो 3 चेहरे बृजेंद्र सिंह, दुष्यंत चौटाला और वीरेंद्र घोगड़िया, चौथे जो चेहरे देवेंद्र अत्री जो फिलहाल विधायक हैं, उनकी असली अग्नि परीक्षा आज होगी, क्योंकि पिछले 1.25 साल में कोई बड़ा कार्यक्रम उन्होंने उचाणा की धरती पर नहीं किया। हालांकि जो पार्टी के कार्यक्रम आते हैं वो कर रहे हैं रूटीन में, लोगों के बीच में भी जा रहे हैं, अपने घर पर भी लोगों से मिल रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी भी सक्रिय हैं। लेकिन असलियत में उनमें कितना दमखम है उसका फैसला आज कुछ घंटे बाद हो जाएगा, या यूं कह लीजिए कि कुछ मिनट बाद हो जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री की रैली उचाणा में धन्यवाद भी और विकास की रैली भी, इसमें कितनी तादाद में लोग आते हैं यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा सवाल यह भी है कि जिन गांव में चौधरी वीरेंद्र सिंह का प्रभाव रहा है, उन गांव से कितने लोग निकलते हैं रैली में, उन गांव से कितने लोग पहुंचते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल और है आज की रैली में कि मुख्यमंत्री रैली में आई, वो उचाणा को लेकर के क्या घोषणाएं करते हैं, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। एक बहुत बड़ी बात जो पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर चल रही है कि कई नेता भी पार्टी ज्वाइन करेंगे। हालांकि कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं लग रहा कि कोई ज्वाइन करेगा, लेकिन जो हल्का स्तर के नेता या गांव स्तर के नेता, एक इलाके के नेता, उनमें से कोई ज्वाइन कर सकता है। हालांकि कुछ है कि हमारे पास भी सूचना है, लेकिन हम नहीं चाहते कि उस चीज को ज्वाइन करने से पहले पब्लिकली करें, ताकि उन पर कोई किसी तरह का दबाव आए। इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात उचाणा की इस रैली में यह तय होगी कि भविष्य में यहां राजनीति में कौन अग्रणी होगा। बृजेंद्र सिंह अपनी ताकत दिखा रहे हैं, पूरे हरियाणा प्रदेश में घूम घूम करके माहौल बना रहे हैं।
दुष्यंत चौटाला लगातार सक्रिय हैं, वीरेंद्र घोगड़िया ने शक्ति प्रदर्शन कर दिया। अब बीजेपी और देवेंद्र अत्री अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। पार्टी इस रैली के बाद कहीं ना कहीं इस चीज के भी कयास शुरू हो जाएंगे कि देवेंद्र अत्री पर ही अगली बार पार्टी गेम खेले या उसको किसी नए चेहरे की तरफ देखना पड़ेगा। आप दर्शक जरूर कमेंट करें, उचाना विधानसभा क्षेत्र में आप किसे मानते हैं कि कौन वास्तव में यहां जनता के बीच में रहता है, कौन वो नेता वो पार्टी है जो यहां अगले चुनाव में जीत सकती है। आप उस नेता या पार्टी का नाम जरूर कमेंट करें। हम 18 तारीख की यानी आज की इस रैली पर हमारी निगाहें हैं। कितनी तादाद में लोग आते हैं, वो लोग खुद अपनी मर्जी से आते हैं या उन लोगों को जो है धक्के से या किसी लालच में, किसी प्रलोभन में बुलाया जाता है। बहुत बार रैलियों में हमने ये चीजें भी देखी हैं। वो चीज भी आज क्लियर हो जाएगी। आज पता चल जाएगा कि सरकारी मशीनरी के दमखम पर रैली कामयाब करेंगे देवेंद्र अत्री या देवेंद्र अत्री अपने खुद के रसूख से इस रैली को कामयाब करेंगे। अपनी बेबाक राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।